बेटा इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद द डेट इक्विटी रेशियो के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस 31 और 33 रह गए थे पहले वो करेंगे, देन वी विल कम टू द न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर 31। बेटा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? अभी जो कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो है वो दे रखी है 0.5/1। मतलब डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी कितना दिया हुआ है? 0.5:1। लेट सपोज आप अपनी इक्विटी को 1 लाख मान लोगे। अगर मैंने अपनी इक्विटी को 1 लाख मान लिया तो डेट कितना होगा इसके हिसाब से? इक्विटी को अगर मैंने 1 लाख मान लिया तो डेट को मैं कितना मानूंगा, चेक कर लेते हैं। 0.5:1 कैलकुलेट करोगे तो आपकी डेट आ जाएगी 50,000। डेट आ जाएगी आपकी 50,000। आई थिंक बेटा दिस इज फाइन। सो इक्विटी इज 1 लाख एंड द डेट इज 50,000 रुपीज। नाउ अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये क्वेश्चन वही कहता है कि वेदर द ट्रांजेक्शन वुड लीड टू इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज। ठीक है। तो सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज जो हमारी है वो बेटा है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, से 10,000। ठीक है। जैसे बेटा मैं इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा तो बेटा इक्विटी मेरी बढ़ जाएगी। इक्विटी मेरी 10,000 से बढ़ जाएगी और मेरा कैश भी 10,000 से बढ़ जाएगा। सिंपल लैंग्वेज यही है। जब मैं शेयर्स इश्यू करता हूं तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 से बढ़ जाती है और कैश बढ़ जाता है। कैश तो बेटा मेरा करंट एसेट है और करंट एसेट का मेरा डेट इक्विटी रेशियो में कोई रोल नहीं है, तो ये तो मेरा इग्नोर हो गया। और इक्विटी मेरी क्या है? इक्विटी तो इक्विटी है, वो मेरी बढ़ गई। तो मैं कह सकता हूं न्यू डेट। डेट में तो कोई चेंज नहीं आया। न्यू डेट तो अभी भी 50,000 है। मगर मेरी न्यू इक्विटी कितनी हो गई? सर न्यू इक्विटी मेरी पहले कितनी थी? 1 लाख। 10,000 से और बढ़ गई, 1,10,000 हो गई। तो बेटा मेरी न्यू डेट इक्विटी रेशियो कितनी हो गई? मेरी न्यू डेट इक्विटी रेशियो क्या हो गई? न्यू डेट मेरी कितनी है? 50,000। न्यू इक्विटी मेरी कितनी है? 1,10,000। अगर मैं डिवाइड करूं 0.4545, तो बेटा ये क्या हुई? इंक्रीज है रिड्यूस? बेटा ये रिड्यूस हो गई क्योंकि पहले मेरी डेट इक्विटी रेशियो कितनी चल रही थी? पहले मेरी डेट इक्विटी चल रही थी 0.5। अब हो गई है बेटा मेरी 0.45। तो बेटा डेट इक्विटी रेशियो रिड्यूस हो गई। दूसरा दूसरा पॉइंट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स से 10,000। बेटा मैंने कैश रिसीव किया डेटर से 10,000 रुपए का। ठीक है। तो बेटा मेरा कैश 10,000 से बढ़ जाएगा और मेरे डेटर्स 10,000 से कम हो जाएंगे। सिंपल है। डेटर ने मुझे कैश दे दिया तो कैश 10,000 से बढ़ गया और मेरे डेटर्स 10,000 से कम हो गए। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है यार, ये दोनों ही करंट एसेट्स हैं। ये तो दोनों ही कंसिडर नहीं होंगे। ये दोनों ही करंट एसेट्स हैं, तो ये तो इग्नोर किए जाएंगे क्योंकि करंट एसेट्स का तो डेट इक्विटी रेशियो में कोई रोल नहीं है। सो बेटा मेरी न्यू डेट इक्विटी रेशियो में कोई चेंज आएगा ही नहीं। वो पहले जितनी थी अभी भी उतनी ही है। नो चेंज। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, रिडेम्पशन और डिवेंचर्स। बेटा इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। देखो बेटा, बेटा
हमें ये तो पता है कि डिबेंचर्स एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, मगर जब आप डिबेंचर्स का पैसा वापस कर रहे हो तो एट दैट टाइम डिबेंचर्स इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इट इज अ करंट लाइबिलिटी, क्योंकि आप इसको विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर रीपे कर रहे हो। तो मैं इसमें लिखता क्या हूं, ऑल दो डिबेंचर्स आर नॉन करंट लाइबिलिटी बट when we redeem them, but when we redeem them, debentures becomes current liability। बेटा इस चीज को अपने ध्यान में रखना चाहिए। Although the debentures are non-current liability, but when we redeem the debentures becomes a current liability। तो debentures हमारी current liability बन गई है, ठीक है। हम्म। तो जैसे ही मैं डिबेंचर्स को रीपे करूंगा तो डिबेंचर्स एक तो खत्म हो जाएंगे, दूसरा ये करंट लायबिलिटी है, ये इग्नोर करना पड़ेगा मुझे क्योंकि करंट लायबिलिटी का कोई रोल नहीं है, और कैश मेरा कम हो जाएगा, और कैश क्या करंट एसेट, ये भी मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। तो मेरी डेट इक्विटी रेशियो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। मेरी न्यू डेट टू इक्विटी रेशियो वही रहेगी जो पहले थी, 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, दैट इज 0.1:1, दैट इज नो चेंज। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आगे फिफ्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट देखते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो, हमने कुछ गुड्स क्रेडिट पे खरीदे, ठीक है। जब बेटा गुड्स हम क्रेडिट पे खरीदते हैं तो गुड्स मेरे इंक्रीज हो जाएंगे और मेरे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। ये करंट एसेट है, ये आपकी करंट लायबिलिटी है। बेटा डेट इक्विटी रेशियो में दोनों का ही रोल नहीं है, दोनों को इग्नोर कर दिया जाएगा, तो आपकी न्यू डेट इक्विटी रेशियो भी अनडिस्टर्ब रहेगी। डेट इक्विटी रेशियो अनडिस्टर्ब रहेगी क्योंकि ना डेट में चेंज आएगा ना इक्विटी में चेंज आएगा, नो चेंज। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आई थिंक बेटा ये क्वेश्चन में आपको आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 31 पे आता हूँ। लेट मी क्वेश्चन नंबर 31 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2 दे रखा है। तो इसका क्या मतलब है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, वो 2 दे रखा है। इसका मतलब अगर मेरी इक्विटी 1 लाख है तो डेट कितना हो जाएगा, चेक करते हैं। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, अगर 2/1 दिया हुआ है, इक्विटी 1 लाख है, तो डेट आपका 2 लाख हो जाएगा। डेट आपका 2 लाख हो जाएगा। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। पहला आपको क्या दे रखा है, सेल ऑफ लैंड, बुक वैल्यू 4 लाख है, और मैंने इसकी सेल वैल्यू है 5 लाख, ठीक है। तो जब लैंड 4 लाख की आप 5 लाख में बेचोगे, इसका क्या मतलब है, लैंड आपकी 4 लाख की खत्म हो जाएगी, बैंक में आपके पास 5 लाख आ जाएंगे। सिंपल बात है, लैंड 4 लाख की चली गई, बैंक पे 5 लाख रुपए आ गए,
और आपने कुछ प्रॉफिट कमा लिया। आपने कुछ प्रॉफिट कमा लिया। सर प्रॉफिट हो गया 1 लाख का। तो बेटा जब आप लैंड को बेचते हो, तो लैंड की जो बुक वैल्यू है वो 4 लाख है और बेच रहे हो 5 लाख की। तो 4 लाख की लैंड गई, बैंक में आ गए 5 लाख और 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। सर जो लैंड होता है वो तो आपका नॉन करंट एसेट होता है। ओके। सर डेट इक्विटी रेशियो में इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो इग्नोर्ड है। सर बैंक क्या है? सर बैंक इज अ करंट एसेट, वो भी इग्नोर्ड है। क्यों सर? क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो में डेट और इक्विटी में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट तो आएंगे ही नहीं। सर लास्ट में जो आपका प्रॉफिट है ना, सर प्रॉफिट किसको मिलता है? मैं कह सकता हूं शेयर होल्डर को मिलता है। क्या मैं कह सकता हूं ये शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट हो जाएगा? यस, ये शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट हो जाएगा। अब आपकी, सर अब आपकी न्यू डेट, डेट तो आपकी उतनी ही रहेगी, 2 लाख, मगर जो आपकी इक्विटी थी वो बदल जाएगी। क्योंकि पहले इक्विटी 1 लाख थी, अब 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख का प्रॉफिट जुड़ गया तो इक्विटी में, तो ये 2 लाख हो गया। तो सर आपकी न्यू डेट इक्विटी रेशियो कितनी हो गई? 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, 1:1। आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो रेशियो ऑब्वियसली इट हैज गॉट रिड्यूस्ड। दूसरा पॉइंट, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी, वर्थ ₹10 लाख। सर आपने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं प्लांट और मशीनरी को खरीदने के लिए। बड़ी सिंपल सी बात है सर, आपकी प्लांट मशीनरी 10 लाख से बढ़ जाएगी। वेरी गुड। बट सर ये तो आपकी नॉन करंट एसेट है। हाँ, तो सर इसको तो इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो में प्लांट मशीनरी का कोई रोल नहीं है। बट आपने बदले में क्या दिए? बदले में आपने इक्विटी शेयर्स दिए। सर इक्विटी शेयर्स भी 10 लाख के बढ़ जाएंगे। सर इक्विटी शेयर क्या है? सर ये तो आपके शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट है। ये तो आपके शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट है। ऑब्वियसली आपकी डेट में कोई चेंज नहीं आया, आपकी डेट में कोई चेंज नहीं आया, पर आपकी इक्विटी में बहुत चेंज आ गया। तो सर न्यू डेट इक्विटी रेशियो क्या हो गई? सर 2 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख, 2 डिवाइडेड बाय 11, आंसर कमिंग आउट टू बी 0.1818 रेशियो। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो सर पहले यहाँ पे रेशियो क्या हुई? यहाँ पे भी रिड्यूस हुई है क्योंकि ओरिजिनली डेट इक्विटी रेशियो आपकी 2:1 थी, अब आपकी डेट इक्विटी रेशियो 0.8 हो चुकी है, 0.18 हो चुकी है। समझ आ रहा है? पहले कितनी थी डेट इक्विटी रेशियो? 2:1, अब कितनी हो गई? 0.1818। तो कहीं ना कहीं रेशियो रिड्यूस हुई। आगे चलते हैं बेटा। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडेम्पशन और डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडेम्पशन
ऑफ डिवेंचर्स। बेटा मैंने ऊपर आपको एक चीज बताई थी, जब हम डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे होते हैं, उनका पैसा वापस दे रहे होते हैं, तो वो करंट लाइबिलिटी बन जाते हैं, ध्यान रखना। तो जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करोगे तो प्रेफरेंस शेयर्स बढ़ जाएंगे 10 लाख से। और प्रेफरेंस शेयर्स आपका क्या होते हैं बेटा? ये पार्ट होते हैं आपके शेयर होल्डर फंड्स के। ये आपका किसका पार्ट होता है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ शेयर होल्डर फंड्स। बट डिबेंचर्स, सर वो तो खत्म हो जाएंगे। वो तो आपके 10 लाख के खत्म हो जाएंगे। सर डिबेंचर्स किसका पार्ट थे? करंट लाइबिलिटीज होती हैं। और करंट लाइबिलिटीज को हम इग्नोर कर देते हैं। सर न्यू डेट टू इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगी? सर न्यू डेट, न्यू इक्विटी। सर डेट तो 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा। डेट में तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जो डिबेंचर्स हैं जब रिडीम हो रहे होंगे वो करंट लाइबिलिटी का है। हम अगर इक्विटी बढ़ जाएगी, पहले इक्विटी कितनी थी? 1 लाख, और 10 लाख और बढ़ गई, तो हो गई 2 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख। तो 2 डिवाइडेड बाय 11 कितना होता है? 0.1818। फिर से बेटा रेशियो क्या हो गई? रिड्यूस। बेटा ये क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 मार्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से करना बेटा। आई थिंक मैंने इसमें सारे पार्ट डिस्कस कर दिए। ये इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फॉर द 1 मार्कर्स आल्सो। और इट कैन बी आस्क्ड एज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन आल्सो। आप इसको बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करके आ सकते हो और एक एग्जांपल देके आ सकते हो। आपको ये लिखना है इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना? बेटा यहां तक कॉपी कर लो। Now we are going to start with a new ratio called as a proprietary ratio. Now we are going to start with a new concept of proprietary ratio. बेटा इस रेशियो को हम परसेंटेज में निकालते हैं। इस रेशियो को हम किस में निकालते हैं बेटा? हम परसेंटेज में निकालते हैं। बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो होती क्या है, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। बेटा वर्ड प्रोप्राइटरी में एक वर्ड आया है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ओनर। और ओनर कंपनी में कौन होता है? शेयर होल्डर। प्रोप्राइटरी रेशियो में एक वर्ड है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर, और कंपनी में ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर या शेयर होल्डर फंड्स। सो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। लिखो बेटा। बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रोप्राइटरी रेशियो? शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। बेटा आप लोगों को ये पता ही है, शेयर होल्डर फंड्स में कौन कौन से आते हैं? बेटा शेयर होल्डर फंड्स को हम प्यार से इक्विटी भी कहते हैं। शेयर होल्डर फंड्स को हम प्यार से क्या कहते हैं? सर इक्विटी भी कहते हैं। सर इसमें कौन आती है?
सर हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल आती है, प्लस इसमें हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है, प्लस इसमें हमारे रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, और इसमें हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं। तो सर शेयर होल्डर फंड्स में तीन चीजें आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड द लास्टली इज द रिजर्व्स एंड सरप्लस। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। सर शेयर होल्डर फंड्स को इक्विटी भी कहते हैं, हाँ पता है हमें। और टोटल एसेट्स, सर टोटल एसेट्स का आपको पता ही है, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। अभी बच्चा बोलता है सर इस रेशियो का मतलब क्या है, व्हाट इज मेंट बाय प्रोप्राइटरी रेशियो। मैंने कहा शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। ये रेशियो बताती है कि टोटल एसेट्स जितने भी बिजनेस में है, उसमें से कितने परसेंट एसेट्स शेयर होल्डर के पैसे से खरीदे गए हैं। दिस रेशियो इंडिकेट्स व्हाट परसेंटेज of total assets are financed through shareholder funds। ये रेशियो बताती है कि हमने कितने परसेंट एसेट्स शेयर होल्डर के पैसे से खरीदे हैं। दिस रेशियो इंडिकेट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स आर फाइनेंस थ्रू शेयर होल्डर फंड्स। और बेटा ये वाली रेशियो हमारी परसेंटेज में निकलेगी। तो बेटा जस्ट फॉर्मूला बताओ, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और टोटल एसेट्स दो तरीके होते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। अब बेटा इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। वो पहला कहता है प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, शेयर कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट एसेट्स। 5 लाख, 22 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख, करंट एसेट 10 लाख। सर प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आएगा, सर एक तो शेयर कैपिटल का पैसा आ जाएगा, सर एक रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा आ जाएगा। सर टोटल एसेट में आपके नॉन करंट एसेट और करंट एसेट आ जाएंगे। 8 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख। तो बेटा 8 डिवाइडेड बाय 8 लाख कितना होता है, 0.25। और 0.25 को आप परसेंटेज की टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे तो इसको मैं लिख सकता हूं 25%। फिर आपको पता ना किसी भी चीज को परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 करना होता है। 25%। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। बेटा आपको कैलकुलेट करनी है प्रोप्राइटरी रेशियो एंड डेट टू इक्विटी रेशियो।
सबसे पहले बेटा, आपके पास करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, आपके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 8 लाख, 8 लाख, 5 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 3 लाख, और करंट लाइबिलिटीज आपकी दी हुई है 4 लाख। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो। शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आएगा? ओहो, इस क्वेश्चन में तो शेयर होल्डर फंड्स डायरेक्टली दे नहीं रखे। कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक फॉर्मूला याद है। शेयर होल्डर फंड्स प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। बेटा ये फॉर्मूला मैं बड़े समय से याद करा रहा हूं। शेयर होल्डर फंड्स प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी टोटल एसेट्स हो जाती हैं। शेयर होल्डर फंड्स आई डोंट नो, शेयर होल्डर फंड्स आई डोंट नो। करंट लायबिलिटी 4 लाख की है। सर नॉन करंट लायबिलिटी ढूंढो। ये देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सारी नॉन करंट लायबिलिटी है। तो बेटा यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी क्या क्या आ रही है? नॉन करंट लायबिलिटी आ रही है आपकी 5 लाख और आपकी 3 लाख। सर ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है, मैं लिख देता हूं, और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज इक्वल टू टोटल एसेट। सर टोटल एसेट तो बच्चे बच्चे को बताया, करंट प्लस नॉन करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, 8 लाख प्लस 8 लाख। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। शेयर होल्डर फंड्स प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 कितना होता है? 12 लाख। 8 प्लस 8 16 लाख। तो आपके शेयर होल्डर फंड्स कितने हो गए? 16 लाख माइनस 12 लाख। तो आंसर कितना हो गया? 4 लाख। तो आपके जो शेयर होल्डर फंड्स हैं वो 4 लाख के हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सर टोटल एसेट्स क्या है? वही आपके करंट और नॉन करंट, 16 लाख के। तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.25, और आई कैन से इट इज 25%। अब देखो डेट टू इक्विटी रेशियो लगाते हैं। सर डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, आ जाओ। सर डेट कितना है आपका? सर डेट 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 लिखा था। सर डेट कौन सी होती है? नॉन करंट लायबिलिटी होती है। इक्विटी आपको पता ही है, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स तो 4 लाख हैं, और आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, सर नॉन करंट लायबिलिटी में तो दो चीजें थी ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। 5 और 3, 8, 8 लाख। 2:1। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा।
30 प्रोप्राइटरी रेशियो पे दो क्वेश्चन दे रखे थे, अब हमारी एक न्यू रेशियो आएगी, दैट इज द डेट टू टोटल एसेट रेशियो। आ जाओ, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। राइट डाउन द न्यू रेशियो, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। सर फॉर्मूला क्या है? डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सर डेट का मतलब यही है, नॉन करंट लायबिलिटी, और आपके टोटल एसेट्स तो आपको पता ही है, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। आ जाओ, ये रेशियो क्या बताती है? सर ये रेशियो बताती है, जितने भी आपके बिजनेस में टोटल एसेट्स हैं, कितने परसेंट आपके एसेट्स डेट से फाइनलाइज हुए हैं। नहीं पढ़ा? बेटा देखते हैं आगे। आ जाओ, अब इस रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, दिस रेशियो क्या इंडिकेट करती है कि कितना परसेंट पैसा हमारा, दिस रेशियो इंडिकेट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ एसेट्स आर फाइनेंस्ड थ्रू डेट, कि हमने डेट से कितने परसेंट एसेट्स खरीदे हुए हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या क्या क्वेश्चन में दे रखे हैं? आ जाओ, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको दे रखी 8 लाख, आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दे रखे हैं 2 लाख, आपको टोटल एसेट्स दे रखे हैं 25 लाख के। सर आपको क्या निकालनी है? डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, डेट अपॉन टोटल एसेट्स। सर डेट क्या आएंगी? ये लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन सारा डेट है। 8 लाख प्लस 2 लाख, टोटल एसेट्स 25 लाख के दे रखे हैं। सर आंसर क्या आ रहा है? 0.4:1। 0.4:1 का मतलब है 40% की जो एसेट्स हैं वो डेट के पैसे से खरीदे हुए हैं। अगर कोई इसका इंटरप्रिटेशन पूछ ले, इंटरप्रिटेशन वैसे आप लोगों से पूछेगा नहीं। 40% ऑफ एसेट्स आर परचेस्ड, आर फाइनेंस्ड थ्रू डेट, ये ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। आपके पास शेयर होल्डर फंड्स 24 लाख के हैं, टोटल डेट 20 लाख का है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स
4 लाख की है। अदर करंट लायबिलिटी आपकी 4 लाख की है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सर डेट क्या होगा? अब ध्यान से देखना। आप लोगों को पता है टोटल डेट क्या होता है? टोटल डेट का मतलब है करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल डेट आपको दिया हुआ 20 लाख। सर करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग आएगी और अदर करंट लायबिलिटी, ये दोनों मिला के आपकी करंट लायबिलिटीज है। 8 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 12 लाख। तो ये आपकी हो गई 12 लाख। टोटल एसेट्स। सर टोटल एसेट्स तो है नहीं, पर कैलकुलेट कर सकते हैं। शेयर होल्डर फंड्स प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स हो जाएंगे। शेयर होल्डर फंड्स 24 लाख के हैं। करंट लायबिलिटी आपकी 8 लाख की है और नॉन करंट लायबिलिटी आपकी 12 लाख की है। 24 + 8 + 12, 44। टोटल एसेट्स 44 लाख। 0.2727 रेशियो 1। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक बेटा आपका 38th क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन 39 पे आते हैं। क्वेश्चन 39 में दोबारा से डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो निकालना है। आपके पास टोटल डेट दे रखा है 36 लाख। शेयर होल्डर फंड्स 6 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 1,50,000। करंट एसेट्स 15 लाख। वर्किंग कैपिटल 3 लाख। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट्स। नाउ लेट्स डू इट। अब बड़े ध्यान से देखिएगा। ये आता है डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है। सर डेट का मतलब जो आपने अभी तक पढ़ा है इट इज एक्चुअली अ नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, पर आपके पास टोटल डेट है, तो टोटल डेट में से मुझे अगर अपनी करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है। टोटल डेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। टोटल डेट 36 लाख का दिया हुआ है। ठीक है, पर बेटा मेरे पास करंट लायबिलिटी कहीं पे भी नहीं है, मगर मेरे पास ये दोनों चीजें हैं।
आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सर वर्किंग कैपिटल होता है आपके करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 3 की है, करंट एसेट आपके 15 लाख के हैं, तो आपकी करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 12 लाख। और अगर करंट लायबिलिटी यहां से मैं उठा के यहां डाल दूं 12 लाख की, तो मुझे ये पता चल जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी मेरी कितनी हो जाएगी। सो योर नॉन करंट लायबिलिटी बिकम्स इक्वल टू 24 लाख। योर नॉन करंट लायबिलिटी विल बिकम इक्वल टू नॉन 24 लाख ना। उसी तरीके से टोटल एसेट्स मेरे पास नहीं दे रखे, मैं एक फॉर्मूला से निकाल सकता हूं जो हर किसी को याद होगा। शेयर होल्डर फंड्स प्लस योर करंट लायबिलिटी प्लस योर नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स, बेटा शेयर होल्डर फंड्स दे रखे हैं 6 लाख, प्लस करंट लायबिलिटी 12 लाख, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी 24 लाख। सर इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे, हाँ। तो बताओ कितना आएगा? तो टोटल एसेट्स बिकम इक्वल टू 42 लाख। तो टोटल एसेट्स बिकम इक्वल टू 42 लाख, यहां पे डाले। तो बेटा कोई डाउट तो नहीं है, ये वाला फॉर्मूला हर किसी बच्चे को क्लियर होता है। शेयर होल्डर फंड्स प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, तो इन सबको प्लस करोगे तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे। सो इनको कर रहे हैं तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.571 रेशियो 1। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। बेटा एक मैं क्वेश्चन की पिक्चर अटैच कर रहा हूँ 40th से, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन लंबे हैं तो लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसमें। तो लेट मी अटैच पिक फॉर द सेम। अच्छा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। बेटा अब मैंने इसके सामने एक प्रिंट आउट अटैच कर दी है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40th में, क्वेश्चन नंबर 40th में क्या है, मुझे दोबारा से क्या निकालना है? डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। सर डेट का मतलब क्या होता है? डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। सर क्या होगा? डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है ना? सर डेट यहां पे दे रखा है, चेक करें। डेट का मतलब क्या है? आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। सर नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो नहीं आएंगे। सर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे। क्या आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और क्या आएंगे? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितनी है? 9 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितने हैं? 3 लाख। तो टोटल में आके कितने हो गए? 12 लाख।
तो डेट तो आपकी आपकी 12 लाख। ठीक है ना। सर आपके टोटल एसेट्स क्या होते हैं? टोटल एसेट्स हो जाएंगे आपके करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट्स। सर करंट एसेट तो ये रहे 7.5 लाख के। सर नॉन करंट एसेट में क्या होगा? यस सर, फिक्स एसेट ग्रॉस दे रखे हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। सर नॉन करंट एसेट में क्या क्या दे रखे हैं? फिक्स एसेट्स दे रखे हैं, जिसमें से आपको डेप्रिसिएशन क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स देखनी पड़ेंगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी डालने पड़ेंगे। तो बेटा नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएंगे? एक तो सर आपके फिक्स एसेट्स हैं, उसमें से आपकी डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। दूसरा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आ जाएंगे। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो कर लेते हैं। 18 लाख में से डेप्रिसिएशन आपकी माइनस हो जाएगी 3 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपकी 30,000 है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपके 1,20,000 है। तो टोटल कितना हो गया? 18 में से 3, 15 लाख प्लस 30,000 प्लस 1,20,000। तो ये आ रहा है टोटल 16,50,000। 16,50,000 प्लस 7,50,000, 24 लाख। तो आपके टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं? 24 लाख। तो आंसर हो गया आपका 0.5:1। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। आई थिंक आप लोगों को यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। नाउ आई थिंक क्वेश्चन नंबर 40th इज फाइन टू यू। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। 41 क्या कहता है, दोबारा से देखो। हमें डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो निकालनी है। वेरी गुड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो निकालनी है ना। सर फॉर्मूला वही है, डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सर यहाँ पे मुझे डेट डेट का मतलब क्या, आपकी नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? यहाँ पे कहीं आपको नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है? नहीं दे रखी। आपको दे रखी है बेटा टोटल डेट। आपको ये तो पता है कि टोटल डेट क्या होती है बेटा? टोटल डेट होती है करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। टोटल डेट आपको दे रखी है 15 लाख। इसमें से आप अपनी करंट लायबिलिटीज को माइनस करते जाओगे। सर करंट लायबिलिटीज यहाँ पे क्या क्या है, आ जाओ। सर क्रेडिटर्स इज अ करंट लायबिलिटी। ठीक है। बिल्स पेबल इज अ करंट लायबिलिटी। ठीक है। एक्सपेंसेस पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो भी आपकी एक करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लोन, इट इज ऑल्सो करंट लायबिलिटी। तो ये सारी आपकी करंट लायबिलिटीज हैं। 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख, ये सारी आपकी करंट लायबिलिटी है। तो सर इससे मेरी नॉन करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। हाँ।
5,60,000 प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, तो बेटा कितना हो जाएगा माइनस करके? 9,40,000। ठीक है। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी आपकी होगी 9,40,000। टोटल एसेट्स, सर टोटल एसेट्स तो आपको दे रखे हैं 20 लाख के। टोटल एसेट्स तो आपके 20 लाख के दे रखे हैं। आंसर इज 0.47:1। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। तो बेटा 41st तक ये क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 42, 43 एंड 45। आ जाओ। एक और बार बेटा मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे कर लिया। अब इस पे बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं 42, 43 पहले। ठीक है। क्वेश्चन 42। ठीक है। क्वेश्चन 42 आपको क्या क्या निकालने को कह रहे हैं? डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, और प्रोपराइटरी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है। अब आपके पास क्या क्या दे रखे हैं देखो यहाँ पे। टोटल डेट आपकी क्या है? करंट प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? लेट्स सी। 16,50,000। करंट लाइबिलिटी आपकी 6 लाख है। और नॉन करंट लाइबिलिटी आपकी 10,50,000 है। करंट लाइबिलिटी आपकी 10,50,000 आ जाएगी। इक्विटी, इक्विटी निकालना पड़ेगा हमें। इक्विटी कैसे निकलेगा बेटा ध्यान से देखना। अब देखो बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज